हाय फ्रेंड्स, मैं सारिका। स्वागत है आपका मेरे चैनल गार्डनिंग विद सारिका में। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा मॉस का प्लांट। इसका फ्लावर देखिए बिल्कुल रोज़ की तरह दिख रहा है और बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग हो रही है। बर्ड्स भी बहुत सारी बन रही हैं इनमें। गर्मी का बहुत सुंदर प्लांट होता है ये देखिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में जो हमारे घर के गार्डन की खूबसूरती को तो बढ़ा ही देते हैं, साथ ही इनमें कुछ औषधीय गुण भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं हम कुछ ऐसे ही प्लांट्स के बारे में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला प्लांट है सदाबहार का। तो हम इसे सदाबहार, विनका या सदा सुहागन का प्लांट भी कहते हैं। इसमें कई अच्छे अच्छे कलर्स आते हैं आजकल। वैसे तो जो देसी विनका होते हैं इन्हीं में औषधीय गुण बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये देखिए देसी वैरायटी का विनका है ये। इसमें पिंक कलर के फ्लावर होते हैं। इसके प्लांट लगाना बहुत ही ईजी होता है। अगर आपके पास एक प्लांट है तो उससे कई सारे प्लांट अपने घर में अपने आप ही सीड से तैयार हो जाते हैं। छोटे छोटे सीड होते हैं इसके, जो बिखर जाते हैं जब, तो उससे नए प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो औषधि गुण है वो ये होता है कि ये चेहरे, जब इसके फूल को हम पीस करके चेहरे में लगाते हैं तो चेहरे की रंगत को बढ़ा देता है ये। और साथ ही डायबिटीज़ के लिए भी फ़ायदेमंद होता है ये प्लांट। इसकी जो हरी पत्तियाँ होती हैं, इसे कच्चा खाने से और खाने के बाद पानी पी लेने से डायबिटीज़ में भी राहत मिलती है। नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स हमारा तुलसी का प्लांट। तो फ्रेंड्स, तुलसी का जो प्लांट होता है वो हिंदू धर्म में पूजनीय होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स, तुलसी की पूजा भी की जाती है। तो फ्रेंड्स, इसको अपने घर के गार्डन में जब हम लगाते हैं तो मच्छर और मक्खी दोनों को ही ये प्लांट दूर रखता है और कीड़े मकोड़ों को भी ये दूर रखता है। साथ ही इस प्लांट को लगाना बहुत ही आसान होता है। इसकी जो मंजरी बनती हैं या फूल बनते हैं, जब वो सूख जाते हैं और यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं, जिससे कि खूब सारे प्लांट इसके तैयार हो जाते हैं। तो आप इनके कई सारे प्लांट भी अपने गार्डन में लगा के रख सकते हैं। और अगर आप मंजरी को तोड़ देते हैं तो इसका प्लांट बहुत बुशी हो जाता है। बात करते हैं इसके गुणों की। तो फ्रेंड्स, सर्दी खांसी में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसकी चाय भी बना के पी जाती है और इसका रस निकालकर अगर हम शहद में डाल करके पिलाते हैं बच्चों को या फिर पीते हैं तो इससे कफ से भी राहत मिलती है। तो फ्रेंड्स, इसकी पत्तियाँ भी खाई जाती हैं। और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, ये है हल्दी की गांठ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हल्दी की गांठ है ये। और हम कच्ची हल्दी जब ऐसे ही रख देते हैं तो जब इनका सीज़न आता है तो अपने आप ही इस तरह से स्प्राउट होने लग जाती हैं और इस तरह से अंकुरित हो जाती हैं। और जब हम इन्हें मिट्टी में डाल देते हैं या दबा देते हैं तो इससे नए प्लांट तैयार हो जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हल्दी की कुछ गांठें थी मेरे पास, निकली थी, जिनको मैंने ऐसे ही एक पॉली बैग में मिट्टी के नीचे दबा दिया था और इससे कई सारे प्लांट तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी बात करते हैं गुणों की। तो इसको चेहरे में लगाने से, कच्ची हल्दी चेहरे में जब लगाते हैं तो रंगत को निखारता है ये और चेहरे को गोरा बनाता है। साथ ही इसको हम दूध में कच्ची हल्दी मिलाकर जब पीते हैं तो अनिद्रा से भी ये छुटकारा दिलाता है और अच्छी नींद आती है इसका दूध पीने से। और फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं अदरक। तो अदरक को भी हल्दी की तरह ही लगाया जाता है, बस इसकी पत्तियां थोड़ी अलग होती हैं और इसको चाय में डालकर पिया जाता है। सर्दियों के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। और इसका रस अगर पीते हैं शहद में मिलाकर तो ये कफ से भी छुटकारा दिलाता है। तो ये भी बहुत ही अच्छा प्लांट होता है फ्रेंड्स, आप अपने घर के गार्डन में लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मीठी नीम के प्लांट के बारे में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे घर के गार्डन में लगा हुआ मीठी नीम है ये। और ये पहले पॉट में लगा हुआ था लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं आ रही थी, पॉट छोटा पड़ रहा था, तो मैंने इसे ज़मीन में लगा दिया। और ज़मीन में लगाने के बाद इसकी आप ग्रोथ देख ही सकते हैं कि कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। पत्तियाँ देखिए, बहुत ही अच्छी और हेल्दी पत्तियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो गुण होता है ये घर खाने के स्वाद को तो बढ़ाता ही है, साथ में ये अगर हम इसे खाते हैं तो बालों को ये घना बनाता है और काला बनाता है।
नारियल के तेल में इसे पकाकर इसका तेल लगाया जाता है, जो कि बालों के लिए बहुत ही फ़ायदा करता है। और फ्रेंड्स, इसे खाने से पेट की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसको लगाना बहुत आसान होता है। आप इसको सीड से उगा सकते हैं या फिर आपको कहीं से प्लांट मिल जाता है छोटा सा, तो उसे आप घर में अपने गार्डन में लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमें आए दिन इसकी पत्तियों का यूज़ होता ही रहता है। तो मांगने से अच्छा है कि आप अपने घर में एक प्लांट लगा लें और फिर इस लगाने के बाद इसकी पत्तियों को यूज़ करें। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स पत्थर चट्टे का। तो ये पत्थर चट्टे का प्लांट है और मोटी मोटी पत्तियाँ होती हैं। कई बार इनमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी आती है। ठंड के समय इनमें फ्लावरिंग आती है। ये देखिए मेरे घर के गार्डन में लगा हुआ प्लांट है। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन इसकी एक ही पत्तियों से बहुत सारे प्लांट तैयार किए जा सकते हैं। अगर आपके पास इसके प्लांट नहीं है, कहीं है, तो आप सिर्फ प्लांट मत मांगिए, सिर्फ एक पत्ती मांग लेंगे तो इसके प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। बस एक पत्ती लेकर के इसे मिट्टी में दबा दीजिए, बहुत सारे प्लांट अपने आप ही तैयार हो जाते हैं। इसकी पत्तियाँ कटीली होती हैं, तो जहाँ जहाँ से कट्स होते हैं वहीं से नया प्लांट तैयार होता है। अब फ्रेंड्स, इसकी बात करते हैं। ये पथरी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, हरी पत्तियाँ, इसे अगर रोज़ खाया जाए तो पथरी से ये छुटकारा दिलाता है। यह पथरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला प्लांट होता है, शायद इसीलिए इसे हम पत्थर चट्टा कहते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं एलोवेरा की। तो ये एलोवेरा का प्लांट है। इसे भी आप अपने घर के गार्डन में बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मेरा प्लांट रेडिश हो रहा है, येलो येलो पत्तियां हो रही हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ लग रही है। मैंने बिल्कुल तेज़ धूप में रख दिया था इस प्लांट को। अगर आप सेमी शेड एरिया में रखते हैं या छायादार जगह पे रखते हैं तो इसकी पत्तियों की रंगत बिल्कुल बनी रहेगी, हरी रहेंगी और चमकीली रहेंगी। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे की। तो फ्रेंड्स, इसकी पत्तियाँ जो होती हैं मोटी मोटी गूदेदार होती हैं। इसे खाने से पेट की समस्या से छुटकारा मिलता है। और फ्रेंड्स, इसका जूस भी पिया जाता है, जो कि पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इसको हम चेहरे में अगर लगाते हैं तो चेहरे की रंगत और चमक को बना कर रखता है ये प्लांट। तो इसका प्लांट आप अपने घर पे लगा सकते हैं। इसके बाद अगला प्लांट है गिलोय का। गिलोय का जो प्लांट होता है फ्रेंड्स, इसकी आप कटिंग लगा सकते हैं। नीम में लगा हुआ, नीम के ऊपर चढ़ा हुआ जो गिलोय होता है उसका गुण बहुत ज़्यादा होता है, और इसको बुखार में या पीलिया में इसका यूज़ किया जाता है। इसकी जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं उन्हीं का यूज़ किया जाता है उबाल के, और इसका काढ़ा बनाकर भी पिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।